तीसरा पॉइंट है, रोज लोगों से मिलिए, सिर्फ मोबाइल मत चलाइए। अब आपको लगता है कि मोबाइल नहीं चलाएंगे तो काम कैसे होगा। मैं आपको बताऊं, मेरे पास कोई ऑफिस में आया था, उन्होंने कहा कि मैडम मैं रियल एस्टेट का अगर कोई बंदा है, मैं उसका मोबाइल लेके बता सकता हूँ कि ये जीवन में सफल होगा या नहीं। बड़ा ताज्जुब लगा, मैंने पूछा कैसे। उन्होंने कहा कि जो रियल एस्टेट का बंदा होता है ना, उसकी गैलरी में भी रियल एस्टेट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसके व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर लगा होता है, उसकी कॉल डिटेल से मैं बता सकता हूँ। फिर मुझे भी ताज्जुब हुआ, मैंने अपनी टीम के लोगों को चेक किया तो किसी में ऐसा कुछ नहीं निकला। उस दिन मैंने सोचा कि अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो आपको रियल एस्टेट की बहुत सारी जानकारी भी आपके फ़ोन में होनी चाहिए। जब आप वीडियोस देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपका फॉलोअप वहाँ पर बनता है, लोगों से आपकी लिंक बनते हैं और आपकी नेटवर्क ही आपकी एक दिन नेटवर्क बनती है। इसलिए लोगों से मिलते रहिए, कॉल करते रहिए। जरूरी नहीं है कि आप पुराना क्लाइंट है जिसने मना कर दिया, आप उसे कभी कदा महीने में या फिर किसी फेस्टिवल पे भी उसे मैसेज करते रहिए। मैं आपको अपनी लाइफ का एक रियल एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट ने 4 साल बाद मुझसे प्लॉट लिया और जब भी मैं उन्हें फ़ोन करती थी या मैसेज करती थी तो उसका रिप्लाई भी वो नहीं करते थे। लेकिन एक होता है कि हम रियल एस्टेट में हैं तो कुछ ना कुछ तो भाई करना है, मेरा काम है, वो लें या ना लें। तो आपको ये सोचना नहीं है कि यार अगला रिप्लाई नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँगा, मतलब एम्बैरेस फील होती है मुझे, वो मेरी इंसल्ट कर रहा है। नहीं, आपका काम है, आप उसे इरिटेट मत करिए। आप कोई फेस्टिवल पे या कभी कभी कोई एक नया प्रोजेक्ट आता है तो आप उसे उसके व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। यहाँ से भी आपका एक भरोसा बनता है कि लोग लगातार आपकी कंसिस्टेंसी भी लोग देखते हैं कि कितने अच्छे से फॉलोअप कर रहा है बंदा। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि अभी 1 घंटे बाद कॉल करना, वो 2 दिन तक कॉल नहीं जाती। आपका एक रूटीन होना चाहिए कि लंच से पहले मैंने कितनी कॉल की है, लंच के बाद मुझे कितनी कॉल करनी है। आपकी कॉल डिटेल, आपकी गैलरी, आपकी नेटवर्क को क्रिएट करती है, आपको बुकिंग के पास नज़दीक लेके जाती है, क्योंकि रियल एस्टेट में डील कभी भी वन शॉट बहुत कम होती है और ऐसा हो जाता है तो हमारे लिए तो बहुत हम लगता है कि आज का दिन बहुत लकी रहा। 1 महीने लग जाते हैं, 2 महीने लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं, तो घबराना मत। सिर्फ और सिर्फ आपका काम है फॉलोअप करना, चाहे आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये नहीं कि आप पुराने पे ही कर रहे हो, नए लोगों से भी आपको मिलते रहना है। इससे आपकी एक चेन सिस्टम बनता जाएगा कि आपके पास इतने क्लाइंट्स हैं। और कभी कभी अच्छा भी फील होता है कि हमारे फ़ोन में 500 नंबर हैं, तो हम 500 में से तो 5 लोगों से तो बात कर ही सकते हैं। और सच में 5 क्लाइंट ऐसे जरूर होते हैं जो आपकी बात सुनते हैं, आपके कहने पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो भरोसा बनाना पहले आप जरूर सीखें। और जो चौथा पॉइंट्स है वो मेरी लाइफ में बहुत बदलाव किया था उसने। अब मैं उसके बारे में डिस्कस करती हूँ और मुझे लगता है कि आप उसको ध्यान से सुनिएगा, शायद वो आपकी लाइफ में भी बहुत बदलाव करे। लगातार सीखते रहना है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि रियल एस्टेट में आ गए, अब तो मेरी डील होने लग गई, मैंने कम से कम महीने की 8-10 डील कर लेता हूं, अब मुझे सीखने की जरूरत क्या है। ऐसे लोग ना वही के वही रह जाते हैं। एक सिस्टम चेंज हो रहा है। कभी हम लोग था कि पंपलेट बनते थे, लोगों के घरों में लोग डालते थे, फिर एक सोशल उस पर डालने लग गए कि सोशल मीडिया पे एक आध पेज डल जाता था। आज देखो कितना माहौल चेंज होता जा रहा है। लोग वीडियो क्रिएट करने लगे, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे उनके पेज होने लग गए, उनकी टीम एक्टिव रहती है। कहते हैं जिसके पास सोशल मीडिया है वही नेटवर्क क्रिएट कर सकता है, वही बिजनेस ला सकता है। और इसलिए बहुत सारी कंपनियां बनी जो अब सोशल मीडिया के लिए काम करती हैं, लोग उस पर अपनी ऐड चलाते हैं। आप सोचो कि जिस चीज को खाने से, अगर हम एक गुटखा की बात करें तो लोग उसकी भी ऐड करते हैं, जिससे जो हानिकारक है हमारी शरीर के लिए, लोग उसकी ऐड करते हैं। आप तो लोगों को घर दिलाने की बात करें तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। आपको जो भी कुछ आता है आप उसे सीखिए, अपनी ऐड बनाइए, अपना पेज बनाइए, उस पर डालिए। और ज़रूरी है कि रियल एस्टेट के जितने भी बंदे आप जानते हैं, कहीं सेमिनार हो या वीडियोस हो या बुक हो, आप उसे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। सीखना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, क्योंकि जो प्रोजेक्ट कल आते थे उनका कुछ अलग तरीके से होता था कि कंस्ट्रक्शन लिंक इस तरह से है, इस तरह से इस मटेरियल्स को यूज किया जा रहा है। आज बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, तो आप वहाँ भी देखें कि जो आप अगर चेंज का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आप बाहर किए जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वॉच की बात अगर हम करें, मुझे तो उस वॉच ने, टाइटन ने अपना एक पुराने मॉडल में वो वॉच HMT की, सॉरी मैं गलत बोल गई, HMT की वॉच थी जिसने अपने आप को चेंज नहीं किया और कुछ टाइम के बाद मार्केट ने उसे चेंज कर दिया। वो मार्केट से हट गया। क्या था, उसने कुछ सीखा ही नहीं।
उसने कुछ बदलाव ही नहीं किया। तो बदलाव बहुत ज़रूरी है रियल एस्टेट में और किसी भी फील्ड में, तो सीखते रहिए। 5वां पॉइंट है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये बहुत ज़रूरी है, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया। जब मैं रियल एस्टेट में आई और मैं जॉब छोड़कर आई थी, मुझे ऐसा लगा था कि इसमें मैं सफल हो जाऊंगी, जैसा कि लोगों की एक सोच रहती है। 27 दिन तक जब मेरी डील नहीं हुई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि मेरे पास भी पेशेंस नहीं था, जैसे लोगों के पास नहीं होता है। क्योंकि नए नए जब लोग आते हैं ना, अगर उन्हें कोई समझाने वाला ना हो, उन्हें सही गाइड्स करने वाला कोई ना हो, तो वो भी अपना धैर्य खो देते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी पॉसिबल है नहीं डील हो पाना। लेकिन फिर भी भगवान की बहुत असीम कृपा थी कि 28 दिन के बाद मेरी डील हो गई थी। तो आपको सीखते रहना है और धैर्यता के साथ, मतलब एक पेशेंस के साथ सीखिए, क्योंकि बिजनेस इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता। आप इसको इस तरह से समझो कि एक बीज है, आपने उसे जमीन में अगर डाला है तो उसे बरसात भी झेलनी है, उसे धूप भी झेलनी है, उसे मिट्टी भी झेलनी है, फिर उसके बाद वो एक पेड़ बनता है। फिर जिस दिन फल लगने लग जाते हैं ना, तो हर कोई उसका आनंद लेता है। उसी तरह से आपने भी अपनी मेहनत का एक बीज आपको लगाना है रियल एस्टेट में, और थोड़े टाइम पेशेंस रखना है। मैं तो इतना ज़रूर कहूँगी कि 3 साल आपको सिर्फ सीखने पर ध्यान देना है। जो भी आप कमा रहे हैं ठीक है, आप उसे लर्निंग पर भी लगाइए और सीखते रहिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि ये रियल एस्टेट है, यहाँ पर बहुत कुछ बदला जा सकता है। और मैंने अपनी लाइफ में खुद बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी लाइफ रियल एस्टेट से बदली है। वो मतलब पढ़े लिखे नहीं थे और आज उनके पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा घर है, अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं। लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि आपने क्या किया। तो कभी मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस में अपने बताती हूँ और लोगों को मैं समझाती हूँ कि पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। और गांव में एक कहावत है कि पढ़ा नहीं कढ़ा होना चाहिए। तो रियल एस्टेट सिर्फ कढ़े बंदे को मांगता है कि अगर आपको बात करने का आपके पास एक तरीका है, आप बात कर सकते हो, कोई चीज़ आप सेल करने का गट्स रखते हो, आपको एक अच्छी जानकारी है रियल एस्टेट में, तो आप इसमें आइए। और सीखते सीखते सब कुछ आ जाता है। हम लोग भी आज इस जगह पर हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सीखा नहीं था। आज भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत बार हमें भी पेपर नहीं समझ में आते, आज भी हम जाके एडवोकेट से पूछते हैं या कोई अपने सीनियर से पूछते हैं। तो कभी भी सीखने में शर्म मत करना, धैर्यता से काम करना, लक्ष्य बनाकर काम करना और हमेशा आगे बढ़ते रहना।